चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे ठंड के प्रकोप की, क्योंकि उत्तर भारत के कई शहर कोहरे की चपेट में आ चुके हैं। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जीरो हो चुकी है। हवाई और रेल यात्रा पर कोहरे का खासा असर पड़ता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो उत्तर भारत के कई शहर इस वक्त कोहरे की चपेट में है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जीरो है, जिसकी तस्वीर आप यहां देख रहे हैं। कई हवाई जो उड़ानें हैं उन्हें रद्द करनी पड़ी। जो सुबह तक जानकारी थी कि 16 उड़ानें हैं जिन्हें रद्द कर दिया गया है। ट्रेन से सफर अगर आप कर रहे हैं तो आपको देरी का सामना करना पड़ सकता है। कई घंटे तक आपकी ट्रेन लेट हो सकती है। अपने गंतव्य तक पहुंचने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो हालात इस कदर हैं और जनवरी के पहले हफ्ते में नए साल की दस्तक के साथ में ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है। इस तरीके का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से भी लगाया जा रहा है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा और नए साल की ओर हम बढ़ेंगे, जनवरी का पहला हफ्ता जाहिर है वो और ज्यादा ठंड लेकर आने वाला है, ठिठुरन लेकर आने वाला है। हवाएं चल रही हैं, इस तरीके की स्थिति बनी है। फिलहाल दो तस्वीरें आपके सामने हैं। कई इलाके ऐसे हैं दिल्ली एनसीआर के भी, और कई शहर इस समय ठंड की भीषण चपेट में हैं। इसीलिए घने कोहरे की वजह से रेल यात्राएं बाधित हो रही हैं, हवाई यात्राएं बाधित हो रही हैं। 16 उड़ानें आज रद्द करनी पड़ी हैं क्योंकि ठंड बेहद भीषण है, विजिबिलिटी बहुत कम है। घने कोहरे की वजह से, फॉग की वजह से रेल सेवाओं पर भी इसका खासा असर पड़ रहा है और गाड़ियों की रफ्तार, गाड़ियों के पहिए बहुत धीरे चल रहे हैं क्योंकि सड़कों पर भी बार बार सभी को इस चीज के लिए जागरूक भी किया जा रहा है कि बहुत धीमी रफ्तार के साथ आप आगे बढ़ें क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा है। ऐसे में हादसों की संख्या में इजाफा हो जाता है। कई हादसे अभी तक आप देख चुके हैं घने कोहरे की वजह से। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप सावधानी बरतें इस मौके पर भी। और अगर हवाई यात्रा और रेल यात्रा आप कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी हो तभी करिए। हवाई यात्रा कर रहे हैं तो आप स्टेटस देख कर जाइए कि आपकी फ़्लाइट की स्थिति क्या है, क्या वो डिले है या फिर कैंसिल हो गई है। और अगर रेल से आप सफ़र कर रहे हैं तो इस चीज़ के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आप अपने गंतव्य तक बहुत ही जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे, सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि कोहरे की स्थिति जिसकी तरह अभी बनी हुई है और आने वाले समय में इसमें इजाफा होता हुआ भी आपको दिखाई देगा। पहाड़ों पर एक तरफ बर्फबारी हो रही है और उस बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में खास तौर पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और वो तस्वीरों के जरिए भी इस समय आप देख पा रहे हैं। तो इसी के साथ तमाम सहयोगी हमारे साथ में जुड़ेंगे। गौरव मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं और भी सहयोगी अलग अलग इलाकों से जुड़ेंगे। चलिए सबसे पहले जम्मू से वकार भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग श्रीवास्तव गोरखपुर से समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले हम दिल्ली का रुख करते हैं। गौरव मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, दिल्ली में किस तरीके के हालात हैं फिलहाल? दिल्ली में कोहरा थोड़ा सा कम जरूर हुआ है जो एक दो दिन में हमने देखा है, तस्वीरें क्या हैं? और बिल्कुल देखिए, अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से बीते 24 घंटे की बात करें तो मौसम में अमूलचूल परिवर्तन जो है जरूर देखने को मिल रहा है। हालांकि बीते 2-3 दिनों पहले की बात करें तो जिस तरीके से शीतलहर थी, जो फॉगिंग थी, उससे कहीं ना कहीं जो विजिबिलिटी थी वो बहुत कम नज़र आ रही थी। लेकिन कल का दिन जो है दिल्ली में बहुत खुशनुमा था और आज भी जो सुबह की शुरुआत हुई है, मैं मौसम की अगर बात करूँ अपने कैमरामैन से दिखाऊँ तो आज भी आसमान बिल्कुल नीला नज़र आ रहा है। यानी कि जिस तरीके से बीते 2 से 4 दिनों का वक्त था, पूरी तरीके से धुंध आसमान में नजर आती थी, पॉल्यूशन की लेयर नजर आती थी, तो उससे थोड़ा सा दिल्ली को राहत मिलता नजर आ रहा है। क्योंकि आज अगर बात करें तकरीबन 8 सवा 8 बजे जो दिल्ली में सूर्योदय है वो हो गया और सूर्य की किरणों के साथ साथ जो विजिबिलिटी है वो भी बेहद सामान्य नजर आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में थोड़ा सा राहत जरूर है। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें दिल्ली के पॉल्यूशन की, दिल्ली में जहरीली हवाओं की, तो वो कहीं ना कहीं अभी भी लोगों के सेहत के साथ कहीं ना कहीं एक बड़ा जो संशय है वो बना हुआ है। और खास करके अगर हम बात करें जो प्रदूषण स्तर है, जो हवा की क्वालिटी है, वो लगातार अभी भी खराब नजर आ रही है दिल्ली में। लेकिन रात से जो हवाएं चलती हैं उसका असर ये होता है कि आप जब सुबह उठेंगे तो आपको आसमान बिल्कुल साफ नजर आएगा। और अभी दिल्ली में इन्हीं हवाओं की जरूरत है। अगर ये हवाएं इसी तरीके से चलेंगी तो निचले स्तर पे जिस तरीके से पूरा पॉल्यूशन की लेयर होती है वो कहीं ना कहीं छट जाती है, साफ हो जाती है और उसके बाद आसमान बिल्कुल साफ दिखाई देता है। और ये कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में अगर इसी तरीके का मौसम बना रहा, इसी तरीके से धूप निकलती रही, तो जो एक गैस चैम्बर दिल्ली के अंदर बन जाती, उस तरीके की जो स्थिति होती है वो थोड़ा सा दिल्ली को राहत जरूर मिलेगा। हालांकि डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स बार बार इस बात को कह रहे हैं कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं, वॉक करने
दौड़ने के लिए जा रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, तो आप जो है वो मास्क जरूर लगा करके निकलें। हालांकि पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा है कि कर्तव्य पथ हो या फिर उसके आसपास के लुटियंस के इलाके हों, वहां पर जो साइकिलिंग करने वाले लोग बिल्कुल दिखाई नहीं देते थे। अब धीरे धीरे वो भी सड़कों पर निकलना शुरू हुए हैं। बिल्कुल ठीक है गौरव, दिल्ली में स्थिति यानी कि थोड़ी सी बेहतर हमें दिख रही है। लंबे समय के बाद सूर्य देवता के दर्शन यहां पर हुए हैं, तो दिल्ली में मौसम साफ है फिलहाल 2 से 3 दिनों से देखा जा रहा है। लेकिन हम आपको जम्मू ले चलते हैं। वकार जम्मू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वकार, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो दिल्ली में नीला आसमान है, लेकिन घाटी में इस समय सिर्फ सफेद चादर को दिखाई दे रही है बर्फ की। क्या स्थिति है? बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से 20 तारीख से हमें यहाँ पर WD का इफेक्ट देखने को मिला, खासकर हम बात कर रहे हैं पहाड़ी इलाकों की, जितने भी हिल स्टेशन है, पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग, वहां पर भारी बर्फबारी हमें इस बार देखने को मिली। कलान के पहले ही रोज हमें मौसम जो है वो बदलता हुआ नजर यहाँ पर आ रहा है। आपको बताएंगे कि जिस तरीके से 40 रोजा कलान की शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई है और इस दौरान भारी बर्फबारी के इम्कानात जम्मू कश्मीर में है। फिलहाल मैदानी इलाकों में जो मौसम बना हुआ है, माइनस में दर्ज हरारत तो मुख्तलिफ मकामात पर हमें इस वक्त देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि जिस तरीके से महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि जनवरी के पहले ही हफ्ते में हमें एक और WD का इफेक्ट जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, जिसका बेसब्री से यहाँ के लोग और सयाह इंतजार कर रहे हैं। और सयाहों की बड़ी तादाद इस वक्त जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सयाहती मकामात का रुख कर रहे हैं और बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरीके से होटल्स पूरी तरीके से पैक हो चुके हैं और लगातार बुकिंग्स का जो सिलसिला है वो इस वक्त भी जारी है। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि नए साल के आगाज के साथ ही बड़ी तादाद में हमें सयाह जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ बिल्कुल वकार, जैसा आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में तो अभी आने वाले समय में और बर्फबारी होने वाली है, लेकिन गोरखपुर में किस तरीके के हालात हैं अनुराग से जानते हैं। अनुराग, शीतलहर की अगर बात करें या ठंड की बात करें, गोरखपुर में क्या स्थिति है? देखिए, शीतलहर और ठंड की बात करें तो शीतलहर में पहले बात कर लेते हैं। शीतलहर जो लो विजिबिलिटी का जो आलम है वो सुबह 6 बजे देखा जा रहा है। रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो है गोरखपुर में काफी शीतलहरी है और गोरखपुर के सड़कों में जो है वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। और इस समय की बात करें अगर 6 बजे की बात तो 2 या 3 दिन से जो है इस समय धूप का भी जो है सिस्टम देखा जा रहा है। काफी कुछ धूप हो जा रही है, लोगों को थोड़ी राहत मिली। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त जो है हवाएं चल रही, गोरखपुर में हवाएं चल रही है लगातार। कुछ हवाएं चली जो गर्म काफी ज्यादा तेज बढ़ा रही है। फिलहाल धूप से जो है लोग घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर हुए हैं।